नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए ये दावा किया है कि उनके सीएम आवास का अलॉटमेंट केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। दिल्ली सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये दूसरी बार है जब मुझे आधिकारिक आवास से बाहर किया गया है। इस आरोप के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता और पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सीएम आतिशी के बयान को सिरे से खारिज किया। अमित मालवीय ने अपने एक्स पर पोस्ट में लिखा, अरविंद केजरीवाल की शिष्या और दिल्ली के सीएम आतिशी के झूठे दाव का पर्दाफाश। बीजेपी नेता ने लिखा, शीश महल की जांच सीबीआई ईडी की ओर से की जा रही है, जिसमें कैग की रिपोर्ट में इसके निर्माण में भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है। जब घर आवंटित किया गया था तो शर्तों में से एक ये था कि आतिशी को जांच में सहयोग करना होगा। हालांकि उन्होंने जानबूझकर आवास लेने से परहेज किया। उनका झूठ सुनने वाला अब कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे। जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी, अगर जरूरत पड़े मैं आपके घर में आके रहूंगी और आपके घर से दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी, दुगनी स्पीड से काम करूंगी, दुगने जज्बे से काम करूंगी। भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए काम करूंगी कि आप हम पर कोई भी अत्याचार कर लीजिए, हमें कितना भी परेशान कर लीजिए, हम दिल्ली वालों के काम रुकने नहीं देंगे। 3 बंगले इनको अलग अलग ऑफर किए गए। एक दरियागंज में किया गया, एक राजनिवास लेन पे किया गया, लेकिन मथुरा रोड वाला छोड़ना नहीं है, शीश महल में जाना नहीं है और खुद दुविधा के घेरे में कि मुझे करना क्या है। तो अभी आतिशी मार्लेना को तय करना था कि भी आपको शीश महल में जाना है या नहीं जाना, और आपको मथुरा रोड क्यों नहीं छोड़ना। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया समेत, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो बंगला गाड़ी नहीं लेने की बात करते थे, वो भी गाड़ी और बंगले पे ही घिरे, और दिल्ली की ये मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना, जिनको बिल्कुल कहा गया कि भाई ये आप ले लीजिए, ये कर लीजिए, तो किया नहीं। और अब जब वो शीश महल का बंगला सीबीआई की जांच के घेरे में है, ईडी की जांच के घेरे में है, अब सीएजी की भी जांच उसमें चल रही है, और इन मुख्यमंत्री को कहा गया कि आप इस बंगले में रह लीजिए, लेकिन इस जांच में आपको सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जांच अधिकारी तो जांच करने आएंगे। उसके लिए ये तैयार नहीं होती हैं, जांच से भागना चाहती हैं। वो आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं की आदत है कि जांच से भागना है। तो अब जब जांच भी हो रही है, उसके घोटाले भी खुल रहे हैं और किस तरह से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है वो भी सामने आ ही रहा है, तो आज जब चुनावों की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई और इसके बाद कुछ होना नहीं है, तो अब आतिशी मार्लेना को शीश महल याद आ रहा है। तो मैं तो सिर्फ उनको यही कह सकता हूं कि अब दूर से ही देखिए मैडम, क्योंकि इसके बाद तो इस शीश महल बंगले को, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री तो नहीं रहेगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता इरशाद जुड़ चुके हैं। इरशाद, आज दिल्ली में बंगला खाली करने पे सियासत लग रही है। जो सीएम आतिशी को बंगला खाली करने के लिए बोला गया है, सीधे तौर पर आतिशी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ये साजिश रची है। क्या कहना है इसके बारे में? जी, आपको बता दें कि बंगला खाली करने को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है और कहीं ना कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच पेच लड़ गया। दोनों एक दूसरे की
टांग खींचने में लगे हुए हैं। वहीं आतिशी का कहना है कि मैं शपथ लेती हूँ कि मैं महिलाओं को 2100 रुपये महीना भी दूंगी और जो पुजारी जो ग्रंथी हैं उनको 18,000 रुपए की सम्मान राशि भी दूंगी। उन्होंने कहा कि मेरे को घर से निकाला गया, लेकिन दिल्ली वासियों के दिल से कैसे निकालेंगे भ्रष्ट वाले। जय इरशाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज जहां एक तरफ दिल्ली में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, तो वहीं आज एक बार फिर से आतिशी ने ये आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर सीएम आवास खाली करवाने की बात की है। ये केंद्र सरकार के कहने पे कहा जा रहा है।